नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल मैनुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट एरर फंक्शन के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक एरर फंक्शन है। एरर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं और बहुत बेसिक और ईजी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एरर फंक्शन या प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, इसको दो एरर फंक्शन को प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल भी कहते हैं। तो एरर फंक्शन x इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल एरर। देखिए ER F लिया, ER लिया एरर का और फर्स्ट टू वर्ड्स और फंक्शन का F ले लिया और ब्रैकेट में लिखा x, एरर फंक्शन ऑफ x। इसका शॉर्ट फॉर्म है एरर ऑफ फंक्शन ऑफ x। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? 2/√π इंटीग्रल 0 to x e के पावर -u² du। ठीक है, द एरर फंक्शन x इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल एरर ऑफ x। ये सिंबल है आपका एरर फंक्शन का, ER ऑफ x 2/√π 0 to x e पावर -u² du। तो ये कॉमन पोर्शन हो गया। और ये जो आपका सफिक्स है ना, मतलब इंटीग्रल अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट को यहाँ पर लिखा एरर ऑफ x। ये ध्यान रखना आपको, डिनोट कैसे करना है। जो यहाँ पर होगा सभी कॉमन होंगे, बट यहाँ पर डिफरेंट होगा आपका वैल्यूज। इसको आपको ध्यान हमेशा रखना है कि एरर समथिंग, जैसे मान लीजिए हम इस प्लेस पर कोई अगर वैल्यू हो t हो जाए या अनदर अल्फा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हम कहें कि एरर ऑफ अल्फा हमको लिखना है, क्या हो जाएगा आपका 2/√π 0 to अल्फा e पावर -u² du। ये रीअरेंजमेंट्स, मतलब चेंज क्या होगा आपका x, ये अपर लिमिट के प्लेस पर जो होगा उसको हम पुट करके यहाँ पे लिखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इसका ग्राफ आपसे पूछ लेता है कि ग्राफ क्या होता है, एरर फंक्शन का ग्राफ। इसका यूज कहाँ पे होता है? नॉर्मल यूज। अगर हम यूज की बात करें तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया जाता है उस समय इस एरर फंक्शन का यूज होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि यूज कहाँ पे हम करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, उसके केस में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके ग्राफ पे फोकस कर ले थोड़ा सा। ग्राफ क्या होता है इसको रिमेंबर रखिए जस्ट, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ कैसे हुआ उस पर हम बात करेंगे तो बहुत लेंदी वर्क होगा, उस पर हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं। हमसे ग्राफ को समझना है। ग्राफ के इंटरवल लिमिट्स यहाँ क्या है? 1 से -1 है, यहाँ से 1 से -1 है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। और ये जो लाइन्स है ये क्या होगी आपकी x एक्सिस। ये जो आपका है दिस इज द, इस लाइन पे ड्रॉ किया है इसके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर ये ओरिजिन से पास होगी और ये जा करके ग्राफ आपका इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इस ग्राफ क्या है, एरर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन? जस्ट उसी का रिवर्स प्रोसेस होता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल। इंटीग्रल देखिए, कॉम्प्लीमेंट एरर ऑफ f, ER/F, इसका ER लिया, इसका F लिया, x लिखा और C मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। C का मतलब क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ER/F x सफिक्स में C लिखा है तो इसका मीनिंग हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो एरर ऑफ f या एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज डिफाइंड एज हियर 2/√π 0 x to e के पावर -u² du। ऊपर में क्या था अभी आपका जो जस्ट 0 to x था, यहाँ पे बट लिमिट चेंज हो गई। देख लीजिए x to इन्फिनिटी है, लिमिट क्या है आपकी? x to इन्फिनिटी। और एरर फंक्शन में क्या था आपका? 0 to x लिमिट था। इसको ध्यान रखना है, यहाँ x होगा और ऊपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है, e पावर -u² du। ये आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, इसको समझना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। u ये वेरिएबल्स है, u इसके रिप्लेस पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, t हो सकता है आपका, अनदर कोई वेरिएबल्स आप राइट कर सकते हो। यहाँ देखिए, इसका ग्राफ क्या है?
एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का ग्राफ, ये लाइंस आपकी 0 to 1, मतलब ये पैरेलल हो जाएगी इसके एक्स एक्सिस के, सिंपल सी बात है। इसके अकॉर्डिंग से यहाँ से ये जो डाउनफॉल होगा यहाँ पर आपका, इस तरह से डाउनफॉल, फिर ये जाकर के वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये अप जाते वाई एक्सिस के पैरेलल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का ये ग्राफ है। ठीक, अब आते हैं हम इस पर। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म पर हम बात करेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म पर हमें फोकस करना है कि इसका थोड़ा सा अगर कोई वैल्यू हम चेंज कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर क्या फाइंड आउट होगा, इस पर फोकस करना है हमें। देखिए हमने जो ये वैल्यूज हमारे पास, एरर ऑफ एक्स क्या है, एरर ऑफ एक्स, एरर ऑफ एक्स आपके पास है एरर ऑफ फंक्शन 2/√π हियर 0 to x e के पावर माइनस u स्क्वायर du। ठीक, और दूसरा आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या है, 2/√π x टू इंफिनिटी e के पावर माइनस u स्क्वायर du। ठीक, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एक बेसिक, हमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, u स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। u स्क्वायर के रिप्लेस पर मान लीजिए हम कोई वैल्यू एक पुटअप करते हैं, v स्क्वायर को हम लेट मान लेते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू टी कंसिडर करते हैं, तो u स्क्वायर इक्वल टू टी कंसिडर किया तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t के पावर 1/2। और यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं du, तो du देखिए हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, du इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1/2 t के पावर 1/2 माइनस 1 dt। ठीक, इंटीग्रेशन, सो du इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला 1/2√t एंड dt। ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म, अभी इस पर हम वैल्यू को रख करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए अब हमारे पास जो एरर, पहले एरर फंक्शन जो है, एरर फंक्शन की बात करते हैं, एरर फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है 2/√π 0 to x e के पावर माइनस u स्क्वायर du। तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी, फर्स्ट आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए u लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर आपने t माना है तो यहाँ पे t लिखिए। u की लिमिट पहले क्या है, 0 है, और फिर x है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे 0 रखेंगे आप इस वाले पोर्शन में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले पोर्शन पार्ट से, तो u इज इक्वल टू 0 रखेंगे 0। जब आप फिर u की वैल्यू अगर x रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर। तो जो लिमिट मिलेगी हमारी उसके फोकस करेंगे, तो एरर ऑफ जो x है, यहाँ पे देखिए दिस द एरर ऑफ x, जो अब राइट साइड में क्या चेंज हुआ 2/√π हियर 0 to x स्क्वायर, लिमिट क्या होगी x स्क्वायर, और e के पावर माइनस t, u स्क्वायर की वैल्यू t, और फिर आपका du के रिप्लेस पर क्या है आपका 1/2√t dt। तो 2 से 2 कैंसिल, कौन सा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√π 0 to x स्क्वायर e पावर ऑफ माइनस t 1/√t dt। दिस इज द एरर ऑफ x। ये एक अनदर फॉर्म है एरर फंक्शन का, इसको भी आप ध्यान रखिए। फंक्शन का एक अनदर फॉर्म हमको फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास है एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या है आपका 2/√π x टू इंफिनिटी e पावर माइनस u स्क्वायर du। अब इसमें भी लिमिट आपको चेंज करनी होगी, फर्स्ट चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करना है, अल्टरनेटिव फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो आपने u स्क्वायर को t में कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे u और यहाँ पर t। अब लोअर लिमिट पहले पुट करेंगे x
जैसे टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी कंसिडर किया है, तो जैसे एक्स रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट आपकी टी की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर टू इन्फिनिटी। दिस इज द एरर, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन 2/√π, यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर टू इन्फाइनाइट ई के पावर ऑफ माइनस टी, डी यू की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है dt/2√t। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और रिजल्ट आपके पास फाइंड हो। यहाँ से ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1/√π एक्स स्क्वायर टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस t/√t dt, और एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये अल्टरनेटिव फॉर्म आ गया। तो कभी कभी जब इस तरह से भी कभी लिखा हो तो इसको भी जस्ट आप रिमेंबर रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, अगर ऐसा भी लिखा है तो इसको भी हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इस फार्मूलों में दोनों में डिफरेंसेस हैं, जैसे इनको डिफरेंस आप अच्छे से समझ पाओगे, लिखने का तरीका पैटर्न समझना होगा आपको। इसमें देखिए 2/π एक्स टू इन्फिनिटी है, ई पावर माइनस ए स्क्वायर डी यू है, इस वाले में चेंज हो गया आपका। तो दोनों डिफरेंसेस। अब इसके हम प्रॉपर्टी में बात करने वाले हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एरर फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों की प्रॉपर्टी। तो एरर ऑफ जीरो, एरर ऑफ फंक्शन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एरर ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू 1। एरर ऑफ फंक्शन प्लस एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है अगर दोनों का सम कर दें हमको, ठीक है। एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 0 पर वैल्यू इसकी 1 होती है, और एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एट इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू जस्ट ये जो दोनों वैल्यू है इसका दोनों का ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोनों का ये जस्ट उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। और एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी एरर ऑफ एफ, एरर ऑफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। तो इनको हम पहले प्रूफ करेंगे 1 by 1, फिर फोकस करेंगे 1 to 1, ठीक है। तो आइए फर्स्ट पे प्रूफ करते हैं पहले हमारे पास। तो वी नो दैट हम जानते हैं, देखिए एरर ऑफ x इज इक्वल टू क्या आपके पास 2/√π 0 to x e के पावर ऑफ माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि अगर एरर ऑफ x इक्वल टू 0 रख दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/π और 0 to 0 e पावर ऑफ माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो इस केसेस में सेल्फ है और लिमिट आपकी अपर एंड लोअर लिमिट, लोअर एंड अपर इंटीग्रल की लिमिट सेम है। इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ही सेम है। तो कुछ भी सेम, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा और डिफरेंस जब आप माइनस करोगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया आपका। समझने का दूसरा पैटर्न भी इस तरह से भी समझ सकते हो आप। एक जानते हो आप कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx क्या होता है आपका कैपिटल एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक। अगर a और b आपस में इक्वल्स हैं, a इज इक्वल टू b है, तो क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ बी माइनस एफ बी कर लीजिए, सो इट विल बी 0, सिंपल। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी फाइंड आउट हो जाएगा आपका, ठीक। आइए दूसरे की बात, आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जो दूसरा वाला प्रूफ हमें करना है। तो दूसरा प्रूफ में क्या, पहले एरर ऑफ x हम जानते हैं क्या होता है 2/√π 0 to x e पावर माइनस यू स्क्वायर डी, ये आपका वर्कआउट है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इनफाइनाइट, x की जगह पर इनफाइनाइट रख दीजिए। एरर ऑफ x इज इनफाइनाइट 2/√π 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। दैट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 कंसिडर कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पर फोकस करना है। इसको
गामा फंक्शन से हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, t के पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएट जैसे करोगे आप, du इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 1/2 और t के पावर -1/2 हो जाएगा और dt। ठीक, और यहाँ पर हम लेंथ, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट को भी चेंज कर देंगे। लिमिट को चेंज करेंगे मतलब यहाँ पे u लिखा, यहाँ पे t लिखा, और t इज इक्वल टू आपके पास क्या है, u स्क्वायर। u की लिमिट 0 टू इन्फानाइट है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इन्फानाइट तो इन्फानाइट हो जाएगा। तो लिमिट में हमारी क्या मिल गई, 0 टू इन्फानाइट, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ आपका। तो फ्रॉम 1 एरर ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/√π 0 टू इन्फानाइट e पावर माइनस टी, u स्क्वायर की जगह पर माइनस टी, डी यू की जगह पर आपको रखना है 1/2 t के पावर -1/2 dt। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या आपका 1/√π 0 टू इन्फानाइट e पावर माइनस टी। ठीक है, और t के पावर, यहाँ इसको आप ले सकते हो 1/2 -1 dt। ठीक है, अब गामा फंक्शन आप जानते हो, गामा फंक्शन गामा n इज इक्वल टू होता है आपका 0 टू इन्फानाइट e के पावर ऑफ माइनस टी के पावर -1 dt। गामा n होता है, तो यहाँ पे n के रिप्लेस पे क्या आपका है 1/2 है, सिंपल्स 1/√π, ये हो गया गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो 1/π और इंटू में यहाँ पर √π, तो दैट इज √π से √π कैंसिल इज 1। तो एरर ऑफ इन्फिनिटी आपको फाइंड आउट हो गया कि एरर फंक्शन इनफाइनाइट की वैल्यू होगी हमारे पास 1। ठीक, और एरर फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट है, और जो प्रूफ करना है आपको, तीसरी प्रॉपर्टीज, एरर ऑफ फंक्शन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का सम जो है 1 होना चाहिए। ये सम 1 होना चाहिए। अगर ये आप क्लियर कर लेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, दोनों की वैल्यू को जस्ट पुट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करेंगे। एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब इनकी वैल्यू देखिए 2/√π, ठीक, 0 टू x e पावर माइनस u स्क्वायर du प्लस 2/√π x टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस u स्क्वायर du। अब इसमें क्या आपका 2/√π कॉमन है, 2/√π कॉमन कर लीजिए। इनसाइड 0 टू x e पावर माइनस u स्क्वायर du प्लस 2/√π, सॉरी नॉट 2/√π कॉमन हो गया, x टू इन्फिनिटी e पावर माइनस u स्क्वायर। अब ये दोनों इंटीग्रल चूंकि सेम पार्ट में है आपके, ये ब्रेक है, मतलब ये ऐसे हो गया आपका 0x और इन्फानाइट, मतलब 0 टू x टू इन्फानाइट। देखिए 0 टू x एंड x टू इन्फानाइट, और ये फंक्शन जो e पावर माइनस u स्क्वायर du है, ये कांस्टेंट है दोनों में। तो सिंपल जब इसको ज्वाइन करेंगे अब हम यहाँ से डायरेक्ट इस पर चले जाएंगे। तो सिंपल हो जाएगा 2/√π 0 टू इन्फानाइट e पावर माइनस u स्क्वायर du, ये वैल्यूज। और ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी है क्या, सिंपली इसको फाइंड कर लीजिए आप। तो बेसिक जो रिजल्ट यहाँ से मिलेगा हमारे पास, एरर टू आपका अब ये टोटल जो फॉर्मेट है 2/√π और समथिंग, अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका है एरर फंक्शन इनफाइनाइट, एरर फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट। एरर फंक्शन इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया आपका एरर फंक्शन अभी इनफाइनाइट मतलब 1 प्रूफ किया है ऊपर। तो सिंपल ये आपका वर्कआउट हो गया, एरर ऑफ x प्लस
एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट वैल्यू इज प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो आप। बेसिक फंडामेंटल ये हमने प्रूफ कर लिया। तो अभी 3 फार्मूले प्रूफ हो गए। ये आपके हो गए एरर ऑफ 0 की वैल्यू 0, एरर ऑफ फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी एरर फंक्शन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर लिया 1। ये 3 फार्मूले प्रूफ हो गए। अब आगे की बात करते हैं। देखिए तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है, चौथा कि एरर, ठीक है, ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लगा दिया और 0 की वैल्यू 1, ये प्रूफ करनी है आपकी। तो अभी हमने ये प्रूफ किया ऊपर, ये वाला फार्मूला, इसी का यूज करेंगे। सिंपल, वी नो दैट एरर फंक्शन एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे 0 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1। और एरर ऑफ एरर ऑफ फंक्शन आपने क्या फाइंड किया, यहाँ पे 0 फाइंड किया, इससे रिप्लेस पर 0। एरर ऑफ यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एरर सी 0 इक्वल टू 1। ये पोर्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, पांचवा, ठीक है, एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इनफाइनाइट की वैल्यू हमने फाइंड करना है 0। तो इसी में मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर अगर 1 है ये, तो फ्रॉम 1 रख दीजिए। एरर ऑफ इनफाइनाइट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। और एरर ऑफ फंक्शन एट इनफाइनाइट पे आपने फाइंड किया है 1, ठीक, एंड प्लस एरर सी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। तो अब इसको ट्रांसफर आप कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई आपकी। आइए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। कह रहा है कि एरर जो फंक्शन है 6 वाला, कह रहा है आपका एरर फंक्शन एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन प्रूफ करना है। सो व्हाट इज द ऑड फंक्शन? पहले तो हम समझें कि ऑड फंक्शन होता क्या है। ऑड फंक्शन, देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एफ ऑफ माइनस एक्स, यदि फंक्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस एफ एक्स मिलना चाहिए। ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर किसी भी फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो फंक्शन मिले, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एरर फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो एक्चुअल में आपको प्रूफ क्या करना है, पहले ये तो समझ में आ जाए कि प्रूफ दैट एरर फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एरर फंक्शन एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, इस पार्ट को आपको प्रूफ करना है। इसी पार्ट को अगर आप प्रूफ कर पाए तो आपका वर्क हो जाएगा। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। तो वी नो दैट हम जानते हैं एरर ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2/√π 0 to x e पावर माइनस u स्क्वायर u। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको x को क्या करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए सभी में। तो एरर फंक्शन माइनस एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 2/√π 0 to माइनस एक्स e पावर माइनस u स्क्वायर डी यू। दिस इज मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिमिट को हमें बदलना है। इस लिमिट को यदि हम बदल दें तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा। मतलब कौन सा, ये ऊपर वाला। इस अपर लिमिट को हमें चेंज करना है। हम ऐसा कुछ कंसिडर करें कि जिससे ये अपर लिमिट जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कंसिडर कर लेते हैं u इज इक्वल टू माइनस वी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी। और चेंज द लिमिट, इंटीग्रल लिमिट यहाँ पे बदल लीजिए आप, सिंपल u एंड v। तो u हमारे पास क्या है,
यहाँ से पहले 0 है और तो 0 जैसे रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। v इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस यू मान लीजिए, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर अगर हम u की वैल्यू -x रखते हैं, -x, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इंटीग्रल लिमिट हमारी v की चेंज कैसे हो गई, 0 टू x के फॉर्मेट में, x के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब देखिए एरर फंक्शन -x इज इक्वल टू 2/√π 0 टू x, लिमिट यहाँ पर v है तो u स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, मतलब e के पावर माइनस v स्क्वायर dv, ठीक है, माइनस dv, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक एक करके बहुत ध्यान से करिएगा, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस dv, ठीक है, u स्क्वायर किया तो v स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। इस माइनस सिंबल को आप हियर एडजस्ट कर दीजिए, तो -2/√π 0 टू x e पावर माइनस v स्क्वायर dv। ये आपका इतना पोर्शन क्या है, एरर ऑफ x, ये न्यूमरेटर्स में है, हो गया माइनस एरर ऑफ x, और यहाँ पर एरर ऑफ -x, ये आपका वैल्यूज हो गई। तो ये क्लियर हो गया आपका कि दैट इज द ऑड फंक्शन, क्लियर हुआ। और एरर ऑफ x इज ऑड फंक्शन। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी, इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टूड कर लिया। अब एक एक करके वैल्यूज को हम करेंगे आगे कंटिन्यू 1 बाई 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन सभी का यूज करना है। तो एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, होमवर्क में आप इसमें कोशिश कर सकते हो कि प्रूव दैट, ठीक है, एरर ऑफ, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -x, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -x एंड प्लस में हमको यहाँ पे लेना है इस वैल्यू को, प्लस एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज x इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करना है। एक अनदर प्रॉपर्टीज है, बट कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एट -x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ये सम होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हमें आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको प्रूफ बता दूंगा। बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।